इस महाजुटान का जो पहला उद्देश्य है वो बिखरे बिखरे रूप में जो लड़ रहे हैं लोग, जैसे अभी बीपीएससी परीक्षार्थियों का धरना चल रहा है, हम उसमें हमारे लोग जाएंगे भी, उसमें समर्थन करने भी जाएंगे और पुरजोर समर्थन। ये सरकार निश्चित रूप से जन विरोधी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, जहां एक तरफ राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महाजुटान होने जा रहा है और बिहार भर से लोगों को बुलाया जा रहा है। वहीं दूसरे तरफ देखिए बड़े उलटफेर की भी चर्चाएं तेज हैं, मगर जहां एक तरफ CPI-ML के विधायक यह कहते नजर आ रहे हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई तय है, तो ही बड़ा संकेत भी दे रहे हैं। क्या उलटफेर होगा? यह महाजुटान जो किया जा रहा है राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, इंडिया ब्लॉक के कौन कौन से बड़े चेहरे आएंगे, तमाम बातें विधायक रामबली सिंह यादव बता रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। सर, आप लोग महाजुटान करने जा रहे हैं, यह महाजुटान कब होगी और कौन कौन से नेता जो हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग इस तरह का जब महाजुटान करते हैं तो इंडिया ब्लॉक के भी तमाम बड़े चेहरे को आप लोग आमंत्रित करते हैं, तो क्या इंडिया ब्लॉक के भी चेहरे जो हैं इस महाजुटान में शामिल हैं? अभी तो जो ये प्रस्तावित है वो सिर्फ और सिर्फ भाकपा माले का कार्यक्रम है, बदलो बिहार महाजुटान, जो 9 मार्च को होगा पटना में। और इस महाजुटान का जो पहला उद्देश्य है वो बिखरे बिखरे रूप में जो लड़ रहे हैं लोग, जैसे अभी बीपीएससी परीक्षार्थियों का धरना चल रहा है, हम उसमें हमारे लोग जाएंगे भी, उसमें समर्थन करने भी जाएंगे और पुरजोर समर्थन। जीविका दीदियों का आंदोलन पिछले दिनों चला, आशा बहनों का चला, रसोईया बहनों का चला, और शिक्षकों का जो आंदोलन चला उसका तो परिणाम भी सामने आया तिरहुत में। तो इस तरह के जो बिखरे बिखरे तौर तरीके से इस सरकार से जो लड़ रहे हैं, ये सरकार निश्चित रूप से जन विरोधी है। आम जनता में ये सरकार ने विश्वास खो दिया है, लेकिन जो अलग अलग लड़ रहे हैं उसको लेकर के हमारी कोशिश होगी, हमारी पार्टी की कोशिश होगी, ये तमाम आंदोलनों को एक जगह इकट्ठा करें गांधी मैदान में। और इसीलिए 9 मार्च का जो चुनाव किया गया है, रविवार है, छुट्टी लेने की कहीं जगह न जरूरत न पड़े। तो एक तो इसका ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि सक्षम रहते हुए भी सरकार गरीबों के खिलाफ जो खड़ी है, इतना भारी गरीबी है, सरकार ने सर्वेक्षण किया और इतना गरीबी के बावजूद भी सरकार स्मार्ट मीटर ठोक रही है। वो स्मार्ट मीटर जो 1 महीना का बिल 1 हफ्ता में आ जाता है, उसमें मोदी जी 1000 के गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये स्मार्ट मीटर जानलेवा बना हुआ है, जबकि गरीबों का हक बनता है। जब आपने आर्थिक सर्वे किया और गरीबी सामने आई और आप ही ने कहा कि 2-2 लाख रुपया हम देंगे, आपने दिया नहीं किसी को। आप बता रहे हैं कि अभी तक हमने 40,000 लोगों तक पहुंचे हैं और 94.5 लाख परिवारों को देना है। 1 साल में अगर सच में आप 40,000 तक पहुंचे भी हैं तो 94.5 लाख लोगों को देने में तो 250 वर्ष लगेगा। तो नियत नहीं है आपको देने का। इसी तरह से झारखंड में, दिल्ली में, पंजाब में पुराना बिजली बिल माफ कर दिया गया और 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। वहां कोई गरीबों का सर्वेक्षण हुआ भी नहीं था, लेकिन आपने सर्वे किया है, तो क्या गरीबों का हक नहीं बनता है आपसे मांग करने का? बिजली बिल माफ कीजिए। आप लोग जो महाजुटान कर रहे हैं सर, कहा जा रहा है कि ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है CPI-ML का, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत आप लोग दिखाएंगे और सीटों को लेकर के भी आगे फिर पहल करें। नहीं, आंदोलन का शक्ति प्रदर्शन तो है ही। मैं आंदोलनकारियों से कहना चाहूंगा और आंदोलनकारियों के बीच हम लोग जाएंगे इस महाजुटान के तैयारी में और उनसे कहेंगे कि जो अलग अलग हम लड़ रहे हैं
जीविका अलग लड़ रही है, आशा अलग लड़ रही है, रसोईया अलग लड़ रहे हैं, लोग शिक्षक अलग लड़ रहे हैं, परीक्षार्थी अलग लड़ रहे हैं। और सबको ये समझ में आ गया है कि ये नीतीश कुमार जी हमारे लिए कोई काम के ही है नहीं, तो फिर एक साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ जाए। तो इसीलिए ये जो महाजुटान है, सारे आंदोलनों को एक जगह खड़ा करके नीतीश कुमार को बताने के लिए है। शक्ति प्रदर्शन तो है ही कि हमारी ताकत आप देख लीजिए। आने वाले दिनों में आप कहाँ खड़े हैं, आप इस गांधी मैदान में या जहाँ जो रैली हो रही है, आप एक झलक देख लीजिए और आप अपने आप को महसूस कीजिए कि हम 2025 में कहाँ खड़े हैं। तो ये तो मकसद है ही। इसके साथ साथ मकसद है कि जो सरकार झारखंड में आम महिलाओं को अब 2500 हो गया, 2500 रुपया मैया सम्मान योजना के रूप में वो दे रही है। दिल्ली में कोई दूसरे नाम से 2100 रुपया मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है, बिहार में आप क्यों नहीं दे सकते? पैसा की कमी है? आप 226 करोड़ रुपया खर्च करके महिला संवाद अब रुक गए अलग बात है, क्या सूचना मिली आपको, लेकिन आप तो कोशिश कर रहे थे, आपने स्थगित किया है, अभी जाने की तैयारी है आपके पास। इन पैसों के अगर इन महिलाओं को दे दे, क्या दिक्कत है आपको? क्यों आप जीत पड़े हुए हैं कि सरकारी खजाने के पैसे से हम राजनीति करेंगे? सरकारी खजाना जनता का खजाना है। तो हमारा मिशन यह भी है कि सरकारी खजाने का जो सरकारी दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकना, आंदोलनों की ताकत का एहसास कराना नीतीश कुमार जी को। और निश्चित रूप से जब भाकपा माले के बैनर से ये बदलो बिहार महाजुटान होगा, तो भाकपा माले का शक्ति प्रदर्शन तो आपके सहयोगी दल राजद हैं, तो क्या तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव को आमंत्रण होगा? अभी तक ऐसा कोई जानकारी नहीं है। अभी मतलब ये तैयारी है, प्योर भाकपा माले का ये कार्यक्रम होगा। और बाकी बड़े नेता अभी क्या, अभी तो हम लोग की सूचना नहीं है। अभी अपने ही बल पर यह कार्यक्रम करने का आगे निर्णय लिया जा सकता है कि सहयोगी दलों को भी आमंत्रित किया जाए। पार्टी के बड़े नेता क्या सोचते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग की जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं अपनी ताकत के बल पर ही कर रहे हैं। तो आपने सुना विधायक रामबली सिंह यादव को, जहां एक तरफ ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि महाजुटान तमाम आंदोलनकारियों को एक मंच पर लाने की कोशिश, और यह महाजुटान पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। देखिए 9 मार्च तारीख मुकर्रर किया गया है, यानी कि 9 मार्च को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महाजुटान होगा। मगर वहीं दूसरे तरफ बिहार की सियासत की बात करें तो लगातार गर्माती जा रही है, सियासी पारा हाई है और राजनीतिक कॉरिडोर में ये चर्चाएं तेज हैं कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। खैर, बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होगा, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।